नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं विनय कपूर साहू आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। भाग। क्या लेके आया हूँ? भाग। तो आप लोगों को भाग में कहाँ समस्या होती है? छोटे बच्चे जब आप लोग गुणा तो सीख जाते हैं, परंतु भाग करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो उनको शुरुआत से हम आपको समझा रहे हैं कि भाग कैसे करना है। आप बड़े ध्यान से देखना, उसको समझना कि कैसे होता है। भाग का चिन्ह हमने आपको बताया था पहले भी, अभी दोबारा बता रहे हैं कि भाग का चिन्ह होता है इस तरीके से, एक डंडे के ऊपर नीचे बिंदियां रहती हैं, तो ये होता है भाग का चिन्ह। ठीक है। अब भाग को करने के लिए अपन को हमने आपको बताया था कि इस तरीके से दो संख्या होती है। इस तरफ एक संख्या लिखी है, यहाँ पर लिखा है, ये संख्या लिखी है। तो अपन को क्या करना रहता है कि यहाँ कहलाता है ये दायां पक्ष। क्या कहलाता है? दायां पक्ष। और यहाँ कहलाता है बायां पक्ष। ठीक है। तो हम लोगों को दाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में इस तरीके से देना रहता है। समझ में आया? इस तरीके से आप लिखने के बाद हमने आपको सबसे पहले भाग करने के पहले आपको कम से कम 10 तक पहाड़ा आना जरूरी है। तो इस भाग को करना है तो सबसे पहला नियम, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप पहाड़ा लिखेंगे किसका? जो संख्या का आपको भाग करना है। तो 7 का पहाड़ा लिखेंगे। 7 एकम 7 दूनी 7 तीन 7 चौके 7 पन्ना 7 छन 7 सतैया 7 आठे 7 नाम 7 धम। ठीक, पहला काम हो गया है। आपको पहाड़ा लिख लेना है बगल में जिस संख्या का भाग आपको देना है। ठीक है। इससे पहले हमने आपको 2 अंक वाला सिखाया था, आज हम 3 अंक वाला सिखा रहे हैं आपको। तो अब इसमें क्या देखना है? आपको ये पता है कि ये कहलाता है क्या? भाजक। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? भाज्य। और ये कहलाता है भागफल। इस तरफ क्या होता है? ठीक। तो अपन को ये देखना है कि ये भाजक की जो संख्या है और भाज्य की ये जो पहली संख्या है, इनमें कौन बड़ा है? तो इसमें भाज्य की पहली संख्या 8 बड़ी है, तो हम इस संख्या का भाग इस संख्या में दे सकते हैं। तो पहले नंबर काम करना है, आपको पहाड़ा लिख लेना है। दूसरे नंबर का काम करना है कि आपको भाजक और भाज्य की संख्या में देखना है पहली संख्या में कि बड़ी है या छोटी। अगर यह संख्या छोटी है तो आप इन दोनों संख्याओं को लेके करेंगे। यदि पहली संख्या बड़ी है तो आप एक ही संख्या में भाग देंगे। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना हो जाए। तो 7 एकम और 7 दूनी 14, 2 अंक में यानी ज्यादा हो गया तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ हम जितनी बार जाता है उसको हम यहाँ भागफल में लिख देते हैं पहले। तो 7 एक बार गया तो 7 एकम और जितनी संख्या आई है वो है 7। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 8 में से 7 गया, कितना बचेगा? अब आपको पता है कि हम अब आगे जब सवाल करेंगे तो इसमें एक ही संख्या को नीचे उतारेंगे। एक ही संख्या को, 2 संख्याएं एक साथ नीचे नहीं उतारते हैं। तो यहाँ आ गया 4। तो अब कितना हो गया? 14 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना हो जाए। तो 7 एकम 7 दूनी ज्यादा तो नहीं हो रहा पर बराबर हो रहा है तो और बढ़िया है। तो 7 दूनी 14, 2 बार गया तो 2 यहाँ लिख दिया, 14 यहाँ आ गया। इसको घटा देंगे। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। 1 में से गया, कुछ नहीं बचा। नियम के अनुसार अब अगली संख्या घटाने के बाद ही अगली संख्या उतारते हैं, इसको ध्यान रखना। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ घटाने के पहले ही यहाँ संख्या उतार देते हैं, वो गलत होता है। आपको जब घट जाता है उसके बाद ही आपको क्या करना है? संख्या उतारनी है। कितना आ गया? अब फिर जब उतार लेते हैं संख्या तब पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ना है क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो 7 एकम एक बार जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। और 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ 0 क्या हो जाएगा? ये शेषफल। और भागफल कितना हो गया? 1 2 1। ठीक है।
इस तरीके से आपको सवाल करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।